डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 सब्जेक्ट हिंदी पार्ट 3। पाठ का नाम है उपभोक्तावाद की संस्कृति। इस पाठ के लेखक हैं श्यामचरण दुबे। तो आइए हम सबसे पहले इनका जीवन परिचय देखते हैं। श्यामचरण दुबे का जन्म सन 1922 में मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में हुआ। उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से मानव विज्ञान में पीएचडी की। वे भारत के अग्रणी समाज वैज्ञानिक रहे हैं। उनका देहांत सन 1996 में हुआ। मानव और संस्कृति, परंपरा और इतिहास, बौद्ध संस्कृति तथा शिक्षा, समाज और भविष्य, भारतीय ग्राम संक्रमण की पीड़ा, विकास का समाजशास्त्र, समय और संस्कृति हिंदी में उनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। ये सब क्या हैं? उनकी हिंदी में प्रमुख पुस्तकें। प्रोफेसर दुबे ने विभिन्न विश्वविद्यालयों में अध्यापन किया। मतलब इन्होंने कई विश्वविद्यालयों में अध्यापन किया तथा अनेक संस्थानों में प्रमुख पदों पर रहे। जीवन, समाज और संस्कृति के ज्वलंत विषयों पर उनके विश्लेषण एवं स्थापनाएं उल्लेखनीय हैं। भारत की जनजातियों और ग्रामीण समुदायों पर केंद्रित उनके लेखों ने बृहत समुदाय का ध्यान आकर्षित किया है। मतलब कि इनके जो उल्लेखनीय हैं वो क्या हैं? समाज और संस्कृति के ज्वलंत विषय और ग्रामीण समुदायों पर ये सब इनके लेख ज़्यादा मतलब प्रचारित हैं। वे जटिल विचारों को तार्किक विश्लेषण के साथ सहज भाषा में प्रस्तुत करते हैं। उपभोक्तावाद की संस्कृति, इसमें इन्होंने क्या बताया है? बाजार की गिरफ्त में आ रहे समाज की वास्तविकता को प्रस्तुत करता है। लेखक का मानना है कि हम विज्ञापन की चमक दमक के कारण वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं। हमारी निगाह गुणवत्ता पर नहीं है। मतलब कि हम विज्ञापन देखते हैं कि कौन कैसा क्या बता रहा है, वो उनकी मतलब कई प्रोडक्ट की तारीफ़ करते हैं तो हम उसके लालच में आते हैं, बल्कि हम उनके गुणों को नहीं देखते हैं। संपन्न और अभिजन वर्ग द्वारा प्रदर्शनपूर्ण जीवन शैली अपनाई जा रही है, जिसे सामान्य जन भी ललचाई निगाहों से देखते हैं। यह सभ्यता के विकास की चिंताजनक बात है, जिसे उपभोक्तावाद ने परोसा है। लेखक की यह बात महत्वपूर्ण है कि जैसे जैसे यह दिखावे की संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति और विषमता भी बढ़ेगी। तो इनका जो लेसन है वो इसी बारे में है कि किस प्रकार लोग लुभावनी विज्ञापन देख के और चमक दमक देख के अपनी जीवन शैली में परिवर्तन कर रहे हैं। तो आइए हम लेसन को रीड करते हैं। लेसन है उपभोक्तावाद की संस्कृति। तो इस लेसन में लेखक ने यही बताया है कि हम मतलब कैसे बस किन किन वस्तुओं का उपयोग कर रहे हैं अपने जीवन में और कैसे जीवन शैली में परिवर्तन आ रहा है। तो अभी रीड करते हैं। धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। एक नई जीवन शैली अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है। उसके साथ आ रहा है एक नया जीवन दर्शन, उपभोक्तावाद का दर्शन। उत्पादन बढ़ाने पर जोर है। चारों ओर यह उत्पादन आपके लिए है, आपकी भोग के लिए है, आपकी सुख के लिए है। सुख की व्याख्या बदल गई है। उपभोग भोग ही सुख है। एक सूक्ष्म बदलाव आया है नई स्थिति में। उत्पाद तो आपके लिए है, पर आप यह भूल जाते हैं कि जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। मतलब लेखक कहता है कि धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। मतलब एक नई जीवन शैली अपना वर्चस्व मतलब अपना स्थान स्थापित कर रही है और उपभोक्तावाद का दर्शन, उत्पादन बढ़ाने पर जोर है। मतलब उत्पादन तो बढ़ गया है, आप किसके लिए? सबके सुख के लिए, सबके भोग के लिए, पर इसके कारण बहुत सारे बदलाव भी आए हैं और जाने अनजाने इसके कारण लोगों के चरित्र भी बदल रहे हैं और इस प्रकार कई बदलाव हो रहे हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ है। विलासिता की सामग्रियों से बाजार भरा पड़ा है, जो आपको लुभाने की जी तोड़ कोशिश में निरंतर लगी रहती है। विलासिता की सामग्री मतलब भव्यता। कोई
क्या अच्छा है, कौन सबसे अच्छा है, क्या चीज़। तो इससे बाज़ार भरा पड़ा है जो आपको लुभाने की, मतलब आपको जो लुभाती हैं जो चीज़ें, और आपकी इससे क्या होता है, दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं को ही लीजिए। जैसे कि आप दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं को ही लीजिए, जैसे कि टूथपेस्ट चाहिए, यह दांतों को मोती जैसा चमकीला बनाता है, यह मुंह की दुर्गंध हटाता है, यह मसूड़ों को मजबूत करता है और यह पूर्ण सुरक्षा देता है। जैसे आप उदाहरण के लिए टूथपेस्ट ही ले लीजिए, तो इसी के लिए देखो कितना कुछ बताएंगे कि यह दांतों को मोती जैसा चमकीला बनाता है, यह मुंह की दुर्गंध हटाता है, मसूड़ों को मजबूत बनाता है, यही सब। वह सब करके जो 3-4 पेस्ट अलग अलग करते हैं, किसी पेस्ट का मैजिक फार्मूला है, कोई बबूल या नीम के गुणों से भरपूर है, कोई ऋषि मुनियों द्वारा स्वीकृत तथा मान्य वनस्पति और खनिज तत्वों के मिश्रण से बना है। जो चाहे चुन लीजिए। यदि पेस्ट अच्छा है तो ब्रश भी अच्छा होना चाहिए। आकार, रंग, बनावट, पहुँच और सफाई की क्षमता में अलग अलग एक से बढ़कर एक मुंह की दुर्गंध से बचने के लिए माउथ वॉश भी चाहिए। सूची और भी लंबी हो सकती है, मतलब कि कई सूची और भी लंबी हो सकती है। जैसे कि बताएंगे विज्ञापन में कि हमारे पेस्ट में नीम है, नीम के गुणों से भरपूर है, कोई बताएगा ये मुंह की दुर्गंध हटाता है, कोई बताएगा ये ऋषि मुनियों द्वारा स्वीकृत है, कोई बताएगा ये खनिज तत्वों के मिश्रण से बना है। तो इस प्रकार से हर चीज़ के आकार, रंग, बनावट, पहुँच और सफाई की क्षमता अलग अलग एक से बढ़कर एक है। और उसके लिए दुर्गंध से बचने के लिए क्या चाहिए, माउथ वॉश भी चाहिए। और भी सूची इससे भी ज़्यादा, मतलब और भी लंबी हो सकती है। पर इतनी चीज़ों का ही बिल काफ़ी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि आप शायद बहुविज्ञापित और कीमती ब्रांड खरीदना ही पसंद करें। मतलब इसके साथ क्या होगा, इतनी चीज़ों का ही बिल काफ़ी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि जो बहुत बहुविज्ञापित, मतलब बहुत ज़्यादा जिनका विज्ञापन होता है, वो कीमती ब्रांड। सौंदर्य प्रसाधनों की भीड़ तो चमत्कृत कर देने वाली है। मतलब कि जो सौंदर्य प्रसाधन है उसकी भीड़ तो चमत्कार ही कर देने वाली है। हर माह उसमें नए नए उत्पाद जोड़ते जाते हैं। साबुन ही देखिए, एक में हल्की खुशबू है, दूसरे में तेज़। एक दिन भर आपका शरीर को तरोताज़ा रखता है, दूसरा पसीना रोकता है, तीसरा जर्म से आपकी रक्षा करता है। यह लीजिए सिनेस्टार्स के सौंदर्य का रहस्य, उनका मनपसंद साबुन। सच्चाई का अर्थ समझना चाहते हैं, यह लीजिए। शरीर को पवित्र रखना चाहते हैं, यह लीजिए शुद्ध गंगा जल में बनी साबुन। चमड़ी को नर्म बनाए रखने के लिए यह लीजिए। महंगी है, मतलब कि विज्ञापन कितने तरीके से दिखाएंगे कि। और सौंदर्य प्रसाधन में तो मतलब नए नए उत्पाद जुड़ते ही जा रहे हैं। जैसे कि साबुन को भी कितना बताते हैं, हल्की खुशबू में, दूसरी तेज में, कोई आपको तरोताज़ा रखेगा, कोई बताएगा पसीना रोकता है, ये जर्म्स से आपकी रक्षा करता है। इस प्रकार मतलब विज्ञापन बहुत दिखाते हैं। चमड़ी को नर्म रखने के लिए लीजिए। महंगी है पर आपके सौंदर्य में निखार ला देगी। मतलब कोई अपने ये भी दिखाएगा कि यह चमड़ी को नर्म रखने के लिए है। सम्राट महिलाओं की ड्रेसिंग टेबल पर 30 हज़ार की सौंदर्य सामग्री होना तो मामूली बात है। मतलब कि महिलाओं की ड्रेसिंग टेबल पर 30 हज़ार की तो सामग्री होना क्या है, मामूली बात हो गई है। पेरिस से परफ्यूम मंगाइए, इतना ही और खर्च हो जाएगा, ये प्रतिष्ठा चिन्ह है। समाज में आपकी हैसियत जताते हैं। पुरुष भी इस दौड़ में पीछे नहीं है। मतलब महिलाओं के साथ पुरुष भी इस दौड़ में पीछे नहीं है। पहले उनका काम साबुन और तेल से चल जाता था, आफ्टर शेव और कॉलोन बाद में आए। अब तो इस सूची में 2 दर्जन चीज़ें और जुड़ गई हैं। मतलब अब पुरुषों की सूची में भी कई नई चीज़ें जुड़ गई हैं। छोड़िए इस सामग्री को, वस्तु और परिधान की दुनिया में आइए। जगह जगह बुटीक खुल गए हैं, नए डिज़ाइन के परिधान बाज़ार में आ गए हैं। मतलब इन सब को छोड़िए, अब वस्तु और परिधान, मतलब अब कपड़ों की दुनिया में आइए। जगह जगह क्या खुल गए हैं, बुटीक खुल गए हैं, नए डिज़ाइन
के परिधान मतलब कपड़े बाज़ार में आ गए हैं। ये ट्रेंडी हैं और महंगे भी। पिछले वर्ष के फैशन इस वर्ष शर्म की बात है। मतलब जो पिछले वर्ष फैशन था वो इस वर्ष लेना क्या है, शर्म की बात है। घड़ी पहले समय दिखाती थी, उससे यदि यही काम लेना हो तो 400-500 मिल जाएंगी। हैसियत जताने के लिए आप 50-60 हज़ार से लाख 1.5 लाख की घड़ी भी ले सकते हैं। मतलब घड़ी का काम क्या है, सिर्फ समय दिखाना। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, अपनी हैसियत जताने के लिए महंगी महंगी घड़ियाँ खरीदते हैं। तो आप घड़ी की कीमत कितने 50-60 हज़ार से लेकर 1-1.5 लाख तक की भी घड़ी ले सकते हैं आप अपनी हैसियत के मुताबिक। संगीत की समझ हो या नहीं, कीमती म्यूजिक सिस्टम ज़रूरी है। मतलब संगीत की समझ हो या नहीं हो, लेकिन क्या लेना है, कीमती म्यूजिक सिस्टम लेना ज़रूरी है। कोई बात नहीं यदि आप उसे ठीक तरह चला भी ना सकें, कंप्यूटर काम के लिए तो खरीदे ही जाते हैं। महज दिखावे के लिए उन्हें खरीदने वालों की संख्या भी कम नहीं। मतलब कई लोग दिखावे के लिए भी खरीदते हैं। खाने के लिए 5 सितारा होटल है, वहाँ तो अब विवाह भी होने लगे हैं। मतलब खाने के लिए भी क्या है, 5 सितारा होटल जैसे बोलते हैं 5 स्टार होटल, तो वहाँ अब क्या होने लगे हैं, अब विवाह भी होने लगे हैं। बीमार पड़ने पर 5 सितारा अस्पताल में आइए, सुख सुविधाओं और अच्छे इलाज के अतिरिक्त यह अनुभव काफ़ी समय तक चर्चा का विषय भी रहेगा। पढ़ाई के लिए भी 5 सितारा पब्लिक स्कूल है, शीघ्र ही शायद कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी बन जाए। भारत में तो यह स्थिति अभी नहीं आई, पर अमेरिका और यूरोप के कुछ देशों में आप मरने के पहले ही अपने अंतिम संस्कार और अनंत विश्राम का प्रबंध भी कर सकते हैं। मतलब अभी भारत में तो इस प्रकार की फैसिलिटी नहीं आई है, पर अमेरिका और यूरोप के कुछ देशों में तो आप मरने के पहले ही अपने अंतिम संस्कार और अनंत विश्राम का प्रबंध पहले से कर सकते हैं। एक कीमत पर आपकी कब्र के आसपास सदा हरी घास होगी, मनचाहे फूल होंगे, चाहे तो वहाँ फव्वारे होंगे और मंद ध्वनि में निरंतर संगीत भी। मतलब वहाँ पे क्या क्या होगा, आपकी कब्र के आसपास सदा हरी घास होगी, मनचाहे फूल होंगे, और अगर आप चाहें तो वहाँ फव्वारे भी होंगे और मंद ध्वनि में मतलब धीमे स्वर में निरंतर संगीत भी बजेगा। कल भारत में भी यह संभव हो सकता है। अमेरिका में आज जो हो रहा है कल वह भारत में भी आ सकता है। मतलब कल ये भारत में भी हो सकता है ऐसा जो आज अमेरिका में संभव है। प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे वे हास्यप्रद ही क्यों ना हो। मतलब प्रतिष्ठा दिखाने के अनेक रूप होते हैं, चाहे वे हास्यप्रद मतलब उनसे हंसी ही क्यों ना आए। यह है एक छोटी सी झलक उपभोक्तावादी समाज की। लेखक क्या बता रहा है, यह एक छोटी सी झलक है उपभोक्तावादी समाज की। यह विशिष्ट जन का समाज है, पर सामान्य जन भी इसे लज्जाई निगाहों से देखते हैं। यह क्या है, विशिष्ट लोगों के लिए है, पर सामान्य लोग भी इसे कैसे देखते हैं, लज्जाई निगाहों से देखते हैं। उनकी दृष्टि में एक विज्ञापन की भाषा में यही है राइट चॉइस बेबी। मतलब उनकी भाषा में क्या बोलेंगे, एक विज्ञापन की भाषा में यही है राइट चॉइस। अब विषय के गंभीर पक्ष की ओर आए। मतलब अब किस पक्ष की ओर, गंभीर पक्ष की ओर आए। इस उपभोक्ता संस्कृति का विकास भारत में क्यों हो रहा है। मतलब कि अपने देश में भारत में इसका विकास क्यों हो रहा है, इसके बारे में जानते हैं। सामंती संस्कृति के तत्व भारत में पहले भी रहे हैं। उपभोक्तावाद इस संस्कृति से जुड़ा रहा है। आज सामंत बदल गए हैं, सामंती संस्कृति का मुहावरा बदल गया है। हम सांस्कृतिक अस्मिता की बात कितनी ही करें, परंपराओं का अवमूल्यन हुआ है। मतलब कि क्या हुआ है, आज सामंत बदल गए हैं, संस्कृति भी बदल गई है और परंपराओं का अवमूल्यन हुआ है। मतलब जो परंपराएं थी अपनी पहले की, उनका पतन हो रहा है। आस्थाओं का क्षरण हुआ है। कड़वा सच तो यह है कि हम बहुत बौद्धिक दास्ता स्वीकार कर रहे हैं, पश्चिम के सांस्कृतिक उपनिवेश बन रहे हैं। मतलब हम भी पश्चिम वाली संस्कृति के
उपनिवेश बन रहे हैं। हमारी नई संस्कृति अनुकरण की संस्कृति है। हमारी नई संस्कृति किस प्रकार की बनती जा रही है? अनुकरण की, मतलब हम भी दूसरे देशों को देखकर वैसे ही कर रहे हैं। हम आधुनिकता के झूठे प्रतिमान अपनाते जा रहे हैं, मतलब कि हम आज की आधुनिकता की में क्या चल रहा है, क्या क्या दिखा रहे हैं लोग, उसके प्रतिमान अपनाते जा रहे हैं। प्रतिष्ठा की अंधी प्रतिस्पर्धा में जो अपना है उसे खोकर छद्म आधुनिकता की, मतलब प्रतिस्पर्धा में हम अपना है उसे खोकर छद्म आधुनिकता की गिरफ्त में आते जा रहे हैं। संस्कृति की नियंत्रक शक्तियों के क्षीण हो जाने के कारण हम दिग्भ्रमित हो रहे हैं। हमारा समाज ही अन्य निर्देशित होता जा रहा है। विज्ञापन और प्रसार के सूक्ष्म तंत्र हमारी मानसिकता बदल रहे हैं। उनमें सम्मोहन की शक्ति है, वशीकरण की भी, मतलब हम भी कैसे विज्ञापन के लोभ में आके दिग्भ्रमित हो रहे हैं, मतलब कि और उन्होंने हमारी मानसिकता को किस प्रकार कर दिया है, जैसे कि हमें किसी ने बस में कर लिया हो। अंततः इस संस्कृति के फैलाव का परिणाम क्या होगा, यह गंभीर चिंता का विषय है। हमारे सीमित संसाधनों का घोर अपव्यय हो रहा है। जीवन की गुणवत्ता आलू की चिप्स से नहीं सुधरती, ना बहुविज्ञापित शीतल पेयों से। मतलब हम ये नहीं समझ रहे हैं कि हमारी जो जीवन की गुणवत्ता है वो बहुविज्ञापित, मतलब विज्ञापन या प्रचलन से, या हम कुछ अच्छी चीज़ दूसरों को देख के वैसा करें, उससे नहीं बदलने वाली। भले ही वे अंतर्राष्ट्रीय हों, पिज़्ज़ा और बर्गर कितने ही आधुनिक हों, वे कूड़ा खाद्य समाज में वर्गों की दूरी बढ़ रही है। सामाजिक सरोकारों में कमी आ रही है। जीवन स्तर का यह बढ़ता अंतर आक्रोश और अशांति को जन्म दे रहा है। मतलब इसकी वजह से, उपभोक्तावाद की वजह से क्या हो रहा है, यह अशांति को जन्म दे रहा है। जैसे जैसे दिखावे की यह संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति भी बढ़ेगी। हमारी संस्कृति अस्मिता का ह्रास तो हो ही रहा है, हम लक्ष्य भ्रम से भी पीड़ित हैं। विकास के विराट उद्देश्य पीछे हट रहे हैं। हम झूठी तुष्टि के तत्कालिक लक्ष्यों का पीछा कर रहे हैं। मर्यादाएं टूट रही हैं, नैतिक मानदंड ढीले पड़ रहे हैं, व्यक्ति केंद्रिकता बढ़ रही है, स्वार्थ परमार्थ पर हावी हो रहा है, भूख की आकांक्षाएं आसमान को छू रही हैं। किस बिंदु पर रुकेगी यह दौड़, मतलब कि इस सबसे हमारे समाज में और हमारी संस्कृति में को बहुत हानि हो रही है। गांधी जी ने कहा था कि हम स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों के लिए अपने दरवाजे खिड़की खुले रखें, पर अपनी बुनियाद पर कायम रहें। गांधी जी ने क्या कहा था कि हम स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों के लिए अपने दरवाजे खिड़की खुले रहें, पर अपनी बुनियाद पर, मतलब जो हम हैं उस पर कायम रहें। उपभोक्ता संस्कृति हमारे सामाजिक नींव को हिला रही है, और उपभोक्तावाद की संस्कृति क्या कर रही है, हमारी सामाजिक नींव को हिला रही है। यह एक बड़ा खतरा है, भविष्य के लिए यह एक बड़ी चुनौती है। तो लेखक ने इस पाठ के माध्यम से बताया है कि किस प्रकार हम उपभोक्तावाद की संस्कृति से विचलित हो रहे हैं, और यह हमारे देश के लिए भी कैसी है, खतरे का विषय है, और यह भविष्य के लिए भी एक बड़ी चुनौती